ईरान ने यूएई पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यूएई की ऊर्जा सुविधाएं, फुजैरा पोर्ट और नागरिक क्षेत्र इस हमले की चपेट में आए। इस घटना में भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं, जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स ने यूएई के पूर्वी हिस्से को निशाना बनाया। सबसे बड़ा हमला फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर हुआ, जो यूएई का एक बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% ड्रोन और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ मलबा गिरने से भारतीय नागरिक घायल हुए। इस जोन में बड़ी बड़ी तेल कंपनियां काम करती हैं और यहाँ हुए धुएं, धमाकों और आग की तस्वीरें सोशल मीडिया और न्यूज नेटवर्क पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये स्पष्ट है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा भी चूक जाती तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। आखिर ईरान ने यह हमला क्यों किया? इसके कई कारण हैं। ईरान और खाड़ी देशों, खासकर यूएई और सऊदी अरब के बीच पहले से ही तनाव हैं। यूएई में अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं और ईरान इसे अपने लिए खतरा मानता है। यूएई ने अब्राहम समझौते के बाद इसराइल के साथ संबंध मजबूत किए हैं। ईरान सीधे तौर पर यह कहता है कि ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन सब के बाद ईरान का मानना है कि यूएई दुश्मन देशों के ब्लॉक का हिस्सा बनता जा रहा है। इन हमलों के बाद यूएई रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी किए। उन्होंने कहा कि ये हमला खाड़ी की सुरक्षा पर सीधा हमला है। यूएई ने दावा किया है कि उनके आर्मी और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान के इन हमलों को रोकने की मांग भी की गई। यूएई के लिए ये हमला एक सैन्य चुनौती नहीं, ये उनकी आर्थिक सुरक्षा, तेल उद्योग और विदेशी कामगारों पर सीधा खतरा है। इन हमलों में कम से कम 3 भारतीय घायल हुए। वीडियो और रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग उस समय काम कर रहे थे जब ड्रोन की एक यूनिट का मलबा नीचे गिरा। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने स्पष्ट कहा है, नागरिकों और नागरिक ढांचों पर हमला अस्वीकार्य है। भारत यूएई के साथ खड़ा है और घायलों के इलाज व सहायता में मदद करेगा। भारत की चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इन हमलों के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। ईरान की सेना का कहना है, हमने यूएई के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया। अगर वो हमला करते तो वो खुद इसकी घोषणा करते। हालांकि इंटरसेप्टेड मिसाइलें और ड्रोन के मलबे सामने आए हैं जो ईरानी टेक्नोलॉजी जैसे लग रहे हैं, इसलिए ये मामला और भी ज्यादा उलझा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के संकेत हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों का बढ़ना, सऊदी, यूएई और ईरान के रिश्तों में तनाव, अमेरिका और इसराइल का हस्तक्षेप, ये सभी इसी ओर इशारा करते हैं कि क्षेत्र में बड़ा संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले किए थे। उसके जवाब में इसराइल ने भी भारी बमबारी की। अब यूएई के ऊपर हमला युद्ध का यह तीसरा मोर्चा खोल सकता है। एक और ईरान ये कह रहा है कि वो सीज़फायर का सम्मान करता है। दूसरी ओर यूएई का कहना है कि ये हमला सीज़फायर का उल्लंघन है। खाड़ी के राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये हमला आने वाले महीनों में बड़ी सैन्य गतिविधियों की ओर शुरुआत हो सकता है। तो इन सारी घटनाओं के बाद यूएई सतर्क हो चुका है। ईरान ने इन हमलों से इनकार करके रहस्य को और भी बढ़ा दिया है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा की ओर फोकस कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया ये देख रही है कि क्या ये मामला कूटनीति से सुलझेगा या फिर एक नए मिडिल ईस्ट वॉर की शुरुआत होगी। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है या कूटनीति इस आग को बुझा सकती है।